सपना की सास ने बताया सपना इतना बड़ा झूठ बोल रही, मथुरा वाले घर का हिस्सा किसके पास है। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। और दोस्तों आज मैं वापस बात करती हूँ सपना के बारे में। जैसे कि आपको पता है सपना को लगभग 2 मंथ हो गए अपना ससुराल छोड़े हुए, ये सबको पता है बात। और सपना किस रीजन से छोड़ी थी ये सब लोग भी जानते हैं। चलो थोड़ी सी उस पर बात करते हैं। जैसे कि पता है सपना के ससुराल वाले सपना के ऊपर अत्याचार हो रहा था, सपना सहते सहते ऊब गई जिसकी वजह से घर छोड़ी थी। तो दोस्तों क्या आपको लगता है सपना जो ये कहानी बताई है ये क्या सही है। एक तो बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आई हैं, और दूसरी बात अपना हिस्सा कर रही हैं। और जब उनके पड़ोसी ने वो वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि जैरी अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद सपना का एक वीडियो आया था। सपना उसमें बौखलाई हुई इस वजह से थी कि अब तो मेरे घर की सारी बात मेरे सास ससुर सब कुछ सोशल मीडिया पे रख देंगे। मगर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहीं से पता चलता है कौन समझदार है कौन नहीं समझदार। अगर ये होता तो सपना के सास ससुर जो हैं, जो बगल के उनके पड़ोसी के एक भैया हैं जो वीडियो बनाते हैं, और उन्होंने दिखाया ब्लॉग में भी दिखाया कि आंटी जो है रोटी बना रही थी, अंकल को स्कूल जाना था, और जो उसके बाद ऑगी को खाना भी खिला रहे थे। अगर वो चाहते अंकल और आंटी तो अपने पड़ोसी के चैनल के माध्यम से सबके तरफ ये वीडियो पहुंचा सकते थे कि किस वजह से सपना ये घर छोड़ के गई, या झूठ बोल देते, कुछ भी तो कर ही देते। क्योंकि भाई जब सास ससुर आपके इतने खराब हैं तो खराब व्यक्ति खराब ही बोलेगा, खराब तो बोल देते। मगर उसके सास ससुर ने कुछ भी नहीं ऐसा किया। दोस्तों देखो मेहंदी छूट गई, छूटने के बाद ऐसी मेहंदी लग रही, नहीं तो बिल्कुल काली काली थी। देखिए बिल्कुल काली थी मगर अब छूट रही। इस हाथ से काम होता, इस हाथ से काम थोड़ा कम होता। हाँ आते हैं मेन पॉइंट में। तो दोस्तों यहाँ पे सपना के जो सास ससुर हैं वो अपनी बात रख सकते थे, बता सकते थे कि सपना ने ऐसा किया, सपना ने वैसा किया, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहीं से पता चलता है कौन होशियार है, कौन समझदार है और कौन सीधा साधा है। दोस्तों यहाँ पे सपना के सास ससुर जो हैं, सपना नहीं बता सकते थे, सबको बताते कि सपना ऐसी है, सपना वैसी है, सपना ऐसी, झूठ में ही बोल देते। जिसको बोलना रहता झूठ में बोल देते। मगर उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जिससे सपना के लाइफ में गलत प्रभाव पड़े, या सपना के जीवन में गलत प्रभाव पड़े, या सपना के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मान लो आपका जेवर है, आपका सामान है, आपके ससुराल पक्ष में रखा हुआ है, वहां पे कोई नहीं है, ले दे के आप ही हो, कोई नहीं है। सास ससुर के तो अब आगे पीछे कोई नहीं है, क्योंकि उस माँ के 2 बेटे चले गए। 2 बेटे का खोने का गम जितना एक माँ को होगा उतना किसी को नहीं हो सकता है। दोस्तों मेरे सबसे बड़े वाले भाई, पहले मेरे पापा गए, फिर उसके बाद सबसे बड़े वाले भाई गए। आज 1.5 साल हो रहा। मेरी भाभी को दर्द है, मेरी भतीजी को दर्द है, मगर एक माँ का दर्द जो है उससे ज्यादा किसी को नहीं है। सबका अपना अपना दर्द, सबके जगह पे, मतलब बीबी का अलग दर्द होता, बेटी का अलग, मगर माँ का दर्द सबसे परम होता है। क्योंकि माँ 9 महीने पेट में जब पालती है, बच्चे को रखती है 9 महीने,
और फिर उसके बाद धीरे धीरे सेती है, पालती है, बड़ा करती है, तो उस बच्चे से कुछ उम्मीद लगा के रखती है कि इस बच्चे के कंधे पे मुझे लद के जाना है। मगर नसीब ऐसा देखो कि उस बच्चे के कंधे पे वो बच्चे के जो कंधे थे वो कंधे नहीं, बाप के कंधे पे और माँ के सामने बेटे जा रहे हैं, वो भी जवान बेटे 2-2 साल के। तो उनकी मानसिक स्थिति तो वैसे भी खराब होनी चाहिए, मगर वो कभी भी नहीं। आज भी उनकी सासू माँ जो है दोस्तों, इतना जो अगर चाय भाई होता तो वो वीडियो में कुछ ना कुछ तो दिखाई देता, मगर आज तक उनकी सासू माँ ने कभी कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोग इस बात को सहमत करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सपना को चाहिए थी आजादी, सपना को चाहिए था उस घर से बाहर निकलना, सपना को इसीलिए सपना ने इतना बड़ा षड्यंत्र का ये भी मानना है कि सपना को आजादी चाहिए थी। उस औरत ने बताया कि सपना को आजादी चाहिए। सपना इतनी घमंडी और सपना इतनी चालाक है क्योंकि सपना ने 1.5 महीने पहले ही ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ले ली थी, मगर उसने जब सोचा कि अब सोशल मीडिया पे बात फैल गई है, तब बाद में वो बात बताई कि हाँ मैंने गाड़ी ली। और मैंने बताया था कि नए घर में भी शिफ्ट होने वाली, और सपना जयपुर में मेरे साथ एक ही कमरे में थी। सपना ने वीडियो बनाई थी मेरे साथ, ब्लॉगिंग की थी मेरे साथ, मगर उसने जब ब्लॉग डाला जयपुर वाला, उसने एडिटिंग के टाइम पे मुझे हटा दी। तो सपना इतनी चालाक और इतनी होशियार है, जब यहाँ पे वो झूठ बोल रही तो ससुराल पक्ष से क्यों नहीं झूठ बोलेगी। सपना जब सूरज और राजवीर के जाने के बाद सपना का झुकाव अपने मायके पक्ष वालों की तरफ ज्यादा हो गया। आए दिन मायके जाती थी, आए दिन, और सास ससुर अगर कुछ कहते थे तो उसका पलट के जवाब देती थी, जिसकी वजह से सपना की सास से नहीं बनती थी, बल्कि वो लोग चाहते थे कि ये साथ में रहे, मगर ये साथ में रहना नहीं चाहती थी, वहां से निकल के बाहर आई वगैरह वगैरह। कमेंट का स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप लोग पढ़ लेना। उस बंदी ने इस तरह के कमेंट किए, इसको सपना से एलर्जी है, सपना से वह, क्योंकि सपना ने इनको अपने ब्लॉग में नहीं लिया। दोस्तों, ये सारी बातें उसने सब कुछ बताई कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, सपना ने ये किया, सपना ने बूढ़े माँ बाप को छोड़ा। अरे भाई, सपना ने एक बार नहीं कई बार कहा कि जाओ तुम उस घर में जाके रहो और रह के देखो मेरे सास ससुर कैसे हैं, तब भी बताना मुझे। और दोस्तों, रही बात कि सपना जो है तीसरी शादी करेंगी कि नहीं, तो सपना ने साफ साफ कह दिया है, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। 2 बार तो जिंदगी बर्बाद हो गई, 2 बार तो जिंदगी को इतने उससे झेला, अब उसे झेलने की शक्ति नहीं है। सपना ने ये भी कहा है कि मुझे अपनी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा यानी अच्छे से अच्छा पढ़ाना है, अच्छे से अच्छे संस्कार देने हैं और अच्छा कुछ जीवन में बन के दिखाना है। क्योंकि जब सूरज जी और राजवीर जी की दोनों बच्चियां, यानी सूरज जी की भी और राजवीर की, अगर कोई ऑफिशियल वर्क करेंगी या कोई ऑफिशियल बन जाएंगी, तब अफसर को कुछ बन जाएंगी, तब जाके मेरे दिल को ठंडक होगी और मुझे लगेगा कि मैंने ये तपस्या सफल कर ली है। तो दोस्तों, सही बात है, एक माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे जो हैं बहुत आगे तक जाएं, बहुत कुछ करे लाइफ में। भगवान जो उनसे खुशियाँ छीन लिए हैं, क्योंकि सपना ने कहा मैं इनका पिता तो नहीं बन सकती हूँ, मगर मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने बच्चों को जमाने की सारी खुशियाँ लाने के लिए।
तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो ये मैडम है सपना के बारे में बोल रही हैं कि सपना घमंडी है, सपना के साथ एक कमरे में थे, सपना ये की, सपना वो की, तो आप इनके बारे में क्या बोल सकते हो। इनका ब्लॉग सपना ने नहीं डाला, ब्लॉगिंग में नहीं लिया, उस बात को ये बदला के तौर पे ले रही हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं करती हूँ बंद और कल मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपना कल क्या मैं अब मैंने डिसाइड किया है कम से कम 3 वीडियो दिन में डाला करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो का फुल सपोर्ट कीजिए और आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो पे।